अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं थोड़ा सा स्माइल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाला हूँ इंशाल्लाह इस वीडियो में कि मैं ख़ुद भी मतलब कि मैं बहुत टाइम से मुंतज़िर था कि मैं कब फाइनली इस चीज़ पर बात करूँ, और आज मैंने सोचा कि आज मुझे फाइनली इस पे बात करनी चाहिए इंशाल्लाह। देखिए, मैं कई दफ़ा जाता हूँ ना डिफरेंट जगह पे और डिफरेंट लोगों से मिलता हूँ, तो लोग मेरा नाम सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं अक्सर दफ़ा, क्योंकि नाम तो माज़ तो खैर लोगों ने कम ही सुना होता है, ये भी काफ़ी यूनिक नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन माज़ से ज़्यादा जो है यूनिक वो है वीवर। मैं आपसे ना कई सालों पहले जब मैं मतलब इस्लामिक वे में नहीं था, तो उस टाइम में मैं गया था एक टीवी शो पे, और मैं अगर उसका नाम भी लूँ तो ले लेता हूँ। वो इंडियन आइडल में गया था मैं, और वहाँ पर जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था ना, तो वहाँ पे जो दूसरे आर्टिस्ट थे, जो लोग खड़े हुए थे लाइन में, तो वो सब हैरान थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप क्रिश्चियन हो? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ। तो वो लोग कह रहे कि ये कौन सा नाम है वीवर? तो इस तरह से बहुत सारे लोग, जब डिफरेंट जगह में जाता हूँ लोगों से, नए नए लोगों से मिलता हूँ, तो लोग हैरान हो जाते हैं कि वीवर का क्या मतलब है, मुसलमानों का ये तो नाम कभी नहीं देखा। तो मेरे साथ ना इसकी एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जो कि मैं आपको बड़ी दिलचस्पी के साथ में, और दिलचस्प हिस्ट्री भी है, तो वो आपको शेयर करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह रहे, सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि इसको बिल्कुल भी हराम मत समझना कि वीवर हो या कोई भी कास्ट हो, मतलब कोई भी सरनेम हो, तो उसको अगर हम लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर उसकी बिना पर हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझ रहे हैं और अपने आप को मतलब कि सर्टिफाइड जन्नती समझ रहे हैं, आपको शायद हैरानी हो रही होगी, लेकिन ऐसे भी लोग मौजूद हैं मुसलमानों में जो कि समझते हैं कि वो अगर सैयद हैं, हाँ बेसिकली मैं सैयद की बात कर रहा हूँ, और शायद सारे सैयद एक जैसे ना हो, अगर आपको बुरा लगे मेरी बात का, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। लेकिन मेरे कॉन्टेक्ट में कई लोग हैं, कई सैयद लोग मुझे मिले जो बड़े प्राउडली कहते हैं, और उनको पता नहीं किसने इस बेवकूफ़ी में, इस झूठ में डाल रखा है कि वो सैयद होने की बिना पर जन्नत में जाएंगे और उनकी सारी ख़ताएँ माफ़ हैं। मतलब सोच रहे हो आप, कितनी अजीब बात है। और हत्ता कि मैंने एक ही वाक़या कई सैयदों के मुँह से सुना, उन्होंने कहा कि जो है सैयद को जो है आग नहीं छू सकती, है ना? तो बल्कि मेरे एक दोस्त ने मुझे इतना हद तक एक ऐसा किस्सा बताया जो मैं आज तक सोच के हैरान होता हूँ। उसने कहा, किसी का किस्सा बता रहा था, अपने शायद अपने ही रिलेटिव का, पता नहीं किसका बता रहा था, वो सैयद का बता रहा था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि झूठा किस्सा होगा। तो उसने बताया कि उसकी कोई शख्स था जो कि गलती से तंदूर में गिर गया या गिर गई जो भी थी। तो वो गिर गई, उसके बाद में जो है जब उनको बाहर निकाला, तो उनके जिस्म का एक भी हिस्सा जला हुआ नहीं था, बिल्कुल सलामत निकल गई। तो खैर मौजू से मैं वापस आता हूँ मौजू पे ना, तो कहीं और ना पहुँच जाऊँ, वीडियो लंबी नहीं करना चाहता मैं बिल्कुल भी। तो मैं ये चीज़ इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि अगर इस तरह का अकीदा रखकर हम अपनी कोई कास्ट चुनते हैं, कोई सरनेम बना लेते हैं, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है हम गुमराही में हैं, क्योंकि दीन में हर नया काम जो है बिदअत है, और हर बिदअत जो है गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है, ये हदीस है। तो अगर हम दीन के नाम पर ये सब अजीब-अजीब चीज़ें करेंगे, तो ये तो एक बात रही। अब आते हैं अपनी हिस्ट्री की तरफ, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो दरअसल जब मैं अभी, तो ख़ैर आप मुझे थोड़ा इस लुक में देख रहे हो ना, दाढ़ी वगैरह के साथ में, तो मैं पहले से प्रैक्टिसिंग नहीं हुआ करता था। पहले मैं थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा क्या, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में ही इन्वॉल्व था, और मैं दीन की तरफ नहीं था बिल्कुल भी। तो उस टाइम पर जब मैं म्यूज़िशियन की लाइन में जा रहा था, और मैं काफ़ी हद तक आगे बढ़ भी चुका था, और मुझे ऑफ़र वगैरह भी मिल रही थी। तो उस टाइम पर मुझे जो है इंडस्ट्री में कदम रखना था, और इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए मेरे पास एक ऐसा नाम होना चाहिए था जो कि अच्छा लगे, जो पॉपुलर, मतलब जो किसी का भी ना हो, और यूनिक भी हो, और थोड़ा पॉप स्टार वाला उसमें फ़ील आ रहा हो, ऐसा वाला। तो ना मेरा नाम जो था माज़, एक तो मैं इससे ही खुश नहीं था कभी भी, मुझे ये नाम पसंद नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि एक फ़िल्म आई थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझ गए होंगे किस फ़िल्म की बात कर रहा हूँ। तो वो फ़िल्म जब आई थी ना, उसने मेरी सीरियसली शामत लगा दी थी। उस टाइम से लेके अब तक मैं उसको भुगतता रहा हूँ। लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि तुमने वो फ़िल्म देखकर अपना नाम रखाया क्या? तो हालाँकि ये बिल्कुल रियलिटी नहीं है, क्योंकि उस फ़िल्म में जो नाम था ना, वो मास नाम था, और मेरा नाम जो है माआज़ है। असल जो इसकी प्रोनंसिएशन है वो है, क्योंकि एक अरबिक नाम है, इसकी 2 प्रोनंसिएशन है बेसिकली। इसको मुआज़ भी पढ़ सकते हैं और मुआज़ भी पढ़ सकते हैं। तो जो कि सहाबी थे मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका जो नाम था ना, उसको हम 2 तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं ना। तो एक तो मैं अपने नाम से ही खुश नहीं था, मैं हमेशा ब्लेम करता था अपने पेरेंट्स को कि मेरा नाम ऐसा क्यों रखा है जो इतना यूनिक है, जिसकी वजह से मुझे लोगों की बड़ी सारी जो है मज़ाक वगैरह सुनना पड़ता है। तो उसके बाद में एक दूसरी चीज़ थी जिससे मैं नहीं खुश था, वो ये था कि मेरी जो कास्ट थी ना, हाँ, मेरा जो सरनेम था असल में वीवर नहीं था, शुरू से वीवर नहीं था, मैं आपको बेसिकली बता दूँ। और इसकी हिस्ट्री में जो आपको बता रहा हूँ ना, वो आपको जो है सुनकर समझ में आ जाएगा कि वीवर कहाँ से मिला मुझे। तो
बेसिकली मैं आपको बताऊँ क्लियरली, यहाँ तक अब अगर आप वीडियो में आ गए ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा रियल नाम क्या था। मेरा नाम तो मुआज़ ही था, लेकिन जो सरनेम है ना, वो सरनेम अंसारी था। यस, आई एम एन अंसारी। और अंसारी जो है ना, उसको जुलाहा कहते हैं बेसिकली। तो मुझे अपना नाम पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में भी जाना था, और वहाँ पे जैसे कि बादशाह, रफ्तार, इस तरह के कुछ यूनिक नेम चाहिए। तो मुझे अभी तो मुझे सारे ऐसे नाम बेकार से लगते हैं। तो अभी उस टाइम पे जब मुझे कोई पॉपुलर मतलब पॉप नेम चाहिए था, जो कि पॉप स्टार जैसा लगे सुनने में भी। तो उस टाइम पर हम एक्सीडेंटली मैं एक्सीडेंटली बोलूँगा, हम जो है एक रैपिड बुक पढ़ रहे थे, इंग्लिश सीख रहे थे। उस टाइम पे इंग्लिश बहुत वीक थी, तो मैं और मेरी सिस्टर इंग्लिश की एक बुक पढ़ रहे थे। तो उसमें ना हम वोकेबलरीज को जो है पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, और एक लिस्ट बनी हुई थी, उसमें हम सारे वोकैब्स पढ़ रहे थे। तो पढ़ते पढ़ते उसमें एक वर्ड आया, वीवर, और उसके आगे लिखा हुआ था, उसका ट्रांसलेशन यानी कि उसकी मीनिंग थी अंसारी। बल्कि ट्रांसलेशन में अंसारी नहीं लिखा हुआ था, जुलाहा लिखा हुआ था। तो जुलाहा यानी अंसारी, अंसारी को इंग्लिश में कहते हैं वीवर। उस दिन मुझे पहली बार पता चला, ये बहुत सालों पहले की बात है, जब मैं मतलब स्कूल के टाइम में था, स्कूल टाइम में था, और मैं म्यूज़िक में था पूरी तरह से। तो उसी दिन से मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा बेसिकली, मुझे ये क्या, मेरी सिस्टर को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने अब उसी दिन से मैंने अपना नाम ना अंसारी से वीवर कर लिया, क्योंकि मतलब तो सेम ही था, अंसारी को ही इंग्लिश में वीवर कहते हैं। यस। तो उस दिन से मैंने अपना नाम वीवर कर लिया, और हर जगह पे जहाँ पे मैं लिखता था पहले, उससे पहले ना मैं माज अंसारी लिखता था, लेकिन उस दिन के बाद में मैंने माज वीवर लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुझे एक यूनिक नेम मिल चुका था। और सबसे बड़ा रीज़न यही बना कि जब मैंने फेसबुक पर या दीगर जितने भी सोशल मीडिया हैं, सब पर मैंने सर्च करा कि क्या कोई और माज अंसारी है, तो हमेशा मुझे माज अंसारी के सैकड़ों लोग मिल जाते थे। और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती थी, क्योंकि मुझे अपनी एक इमेज क्रिएट करनी थी, और इमेज क्रिएट करने के लिए एक यूनिक जो है नाम होना ज़रूरी है, ताकि सर्च करने पे सबसे पहला पेज या प्रोफाइल उसी की आए। तो अब मैंने जब अपना नाम एडिट करा और उसमें मैंने माज अंसारी से माज वीवर कर लिया, तो क्या हुआ कि मेरा ये सपना पूरा हो गया। अब मैं जहाँ पे भी सर्च करता था, हर जगह पे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम तो शायद नहीं, उस टाइम में नहीं चलाता था, ट्विटर पर, और जितनी भी चीज़ें थी, तो मैं जब भी सर्च करता था माज वीवर, तो दुनिया में एक वाहिद मैं ही नज़र आता था उस पर। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और नाम तो मेरा माज तो है ही काफ़ी यूनिक नाम, ये भी बहुत कम लोगों का होता है। इसके साथ में मेरा सरनेम था वो भी बिल्कुल यूनिक मिल चुका था, तो उसके बाद में मेरे लिए बहुत आसानी हो गई थी, और मेरा जो नाम था बिल्कुल यूनिक हो चुका था। और अब ये बहुत हद तक साउंड भी कर रहा था, एक आर्टिस्ट जैसा साउंड भी कर रहा था, तो इसलिए मैं खुश था। और तब से ये अब तक चलता आया, और अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई। तो हुआ ये था कि जब मैं अब से 5 साल पहले, तकरीबन क्या, बिल्कुल 5 साल पहले, सितंबर की ही बात है वो, जब मैंने म्यूज़िक छोड़ा और मैंने अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस टाइम पर मुझे शुरू में लगा कि शायद ये सरनेम लगाना, ये सब चीज़ें हराम है, आई थिंक। तो किसी ने मुझे यही समझाया था, तो मैंने क्या करा कि मैंने अपना नाम फिर से चेंज करा और वीवर को हटा दिया था। यस, ऐसा भी मरहला आया है ज़िंदगी में कि मैंने जो अपना जो है ना सोशल मीडिया पर भी माज अंसारी से माज वीवर, और माज वीवर से फिर मैंने क्या करा, माज अली, तो अली लगा दिया था मैंने। लेकिन ये बहुत टाइम तक नहीं चला, ये कुछ चंद दिनों तक चला, और इसी की वजह से मेरे कुछ रिश्तेदारों के कांटेक्ट में अभी भी मेरा नाम माज अली के नाम से सेव है। तो फिर मुझे रिसर्च के बाद में पता चला कि ये तो हराम है भी नहीं, ये तो कोई गुनाह का काम है ही नहीं, अगर हमारी इंटेंशन ठीक है तो कोई मसला ही नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से पहले से ही ये चीज़ साबित है बिल्कुल, और लोगों के जो है एक पहचान के तौर पर जो है ना, एक कबीलों का नाम होता था, जैसे कि कुरैश, अंसार। तो उस टाइम पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं मना करा कि उनको अंसार मत कहो, उनको कुरैश मत करो। हालांकि वो बात अलग है कि आज के कुरैशी और आज के अंसारी जो है, उनकी कोई निस्बत नहीं है उन लोगों से, उन अंसारी से और उन कुरैशी से। मक्का से जो हिजरत करके गए थे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब हिजरत करके गए थे, तो मदीना के जो लोग थे उन्होंने मदद की थी बहुत दिल जान से, तो इसलिए उनका नाम अंसार पड़ गया था। अंसार का मतलब ये होता है मदद करने वाले। हम अभी अगर हम बड़े सगीर में अपने कुरैशी को, अपने अंसारी को उससे मैच करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ साबित ज़रूर हो गई है उससे। तो उसके बाद में क्या करा मैंने कि मैंने अली से फिर से वीवर कर लिया, और फिर मैंने कहा यही सेटिस्फाइड है, और इसमें जब कोई हर्ज ही नहीं है, तो फिर मैं जो एक पहले से इतने सालों से मेरी पहचान बनी हुई है लोगों की नज़र में, तो उसको मैं ख़राब नहीं करना चाहता, और मैंने वापस से वीवर कर दिया। तो वो दिन है और अभी का दिन है, अभी तक वीवर ही चल रहा है। अभी मुझे इसलिए और अच्छा लगने लगा अपना नाम, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस नाम पर ही इतने सारे दुआएं मिलती हैं, इतने सारे लोग
अभी भी कमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएशन देते हैं। और जब से मैंने म्यूज़िक छोड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, गिनती के मुझे नहीं लगता, मतलब याद भी नहीं आता कि कोई ऐसा कमेंट होगा जिसमें कोई बुरा वाला बोल रहा होगा। हाँ, टॉपिक वगैरह को बोल देते हैं और ऐसी कुछ इख्तिलाफी चीज़ें बोल देते हैं। अब टॉपिक से याद आया कि अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं टॉपिक पर ही रखूँगा कि लोगों का ये भी एतराज़ होता है कि मैं टॉपिक क्यों नहीं लगाता, तो वो भी चीज़ क्लियर कर दूँगा इंशाल्लाह। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी पूरी हिस्ट्री, और अब आप लोग मुझे जान गए होंगे कि मैं एक अंसारी हूँ। तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।